नवनियुक्त जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने संभाला कार्यभार। पहली बार किसी जिले में बतौर कलेक्टर पद स्थापित हुए मीणा। कार्यकाल भी 1 साल से कम ही शेष। सर्किट हाउस पहुंचने पर एडीएम सहित कलेक्ट्रेट कार्मिकों ने किया स्वागत। जिला कलेक्टर मीणा ने कहा, आमजन की समस्याओं का करेंगे त्वरित निस्तारण। राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का करवाएंगे प्रभावी क्रियान्वयन। झुंझुनू के नवनियुक्त कलेक्टर राम अवतार मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। नवनियुक्त जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर एडीएम रामरतन सौंकरिया के नेतृत्व जिले अधिकारियों स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर राम अवतार मीणा कलेक्ट्रेट पहुंच कार्यभार संभाला। कलेक्टर राम अवतार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं को सुनना और तुरंत उनका समाधान करना प्राथमिकता रहेगी। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का जरूरतमंद को लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर धरातल पर उतारना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करवाया जाएगा। उपचुनाव को लेकर कहा, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। राम अवतार मीणा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर के प्रबंध निदेशक पद पर कार्यरत थे। मीणा का तबादला झुंझुनू जिला कलेक्टर के पद पर किया गया है। वहीं मौजूदा जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल को कृषि एवं पंचायती राज कृषि विभाग जयपुर में आयुक्त के पद पर लगाया गया है। आपको बता दें कि आईएएस मीणा आरएसएस से प्रमोटी हैं। उन्हें पहली बार किसी जिले में बतौर कलेक्टर पद स्थापित किया गया है। वहीं उनके रिटायरमेंट का भी समय 1 साल से कम ही शेष है। झुंझुनू जिले का शेखावटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारी प्राथमिकताएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं, क्रियाक्रम हैं, कार्यक्रम हैं, उन सभी का क्रियान्वयन रहेगा। जन समस्याएं जो प्राथमिकता से उभर के आनी हैं, उनके बारे में निस्तारण करवाएंगे और अन्य जो स्थानीय मुद्दे हैं, करंट मुद्दे हैं, उन सभी पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ और आमजन के साथ सहयोग से समस्याओं का निस्तारण करवाने का कार्य प्राथमिकता रहेगा। झुंझुनू जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसमें सबसे प्रथम तो ये शौर्य के लिए जाना जाता है। शेखावटी में महिला शिक्षा के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा विदेश में, खाड़ी देशों में कामगार या श्रमिक या अन्य प्रकार से लोग बाहर जाते हैं, इस वजह से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ के आम जनता है, उसमें एक अलग प्रकार का देशभक्ति का जज्बात है, इसलिए जाना जाता है। पूरे देश और दुनिया के नक्शे पर ये हवेली, किले और अन्य जो भारतीय कला है उसके मामले में भी जाना जाता है। ये मैंने जाना है, पढ़ा है। अब जिला प्रशासन का चुनावों को लेकर के सतत कार्य रहता है। जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं, चाहे नगर पालिकाओं के हो, ग्राम पंचायतों के हो, लोकसभा, विधानसभा या अन्य चुनाव, उपचुनाव, वो सभी में जिला प्रशासन कार्य करते हैं। तो भविष्य में भी जो भी चुनाव होंगे, उनका चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से और शांतिपूर्वक चुनाव संपादित कराने का जो ध्येय है, मूल वाक्य है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुझे पीआरओ साहब ने मुझे कुछ हाइलाइट्स दिए हैं, मैं इनका सबका अध्ययन करवाऊंगा और कहाँ से तात्कालिक और स्थायी समाधान हो सकते हैं पेयजल को लेकर के हम विचार करेंगे। और राज्य स्तर पर अगर ध्यान में लाए जाने के कोई विषय होंगे तो राज्य स्तर पर भी ध्यान में लाएंगे, क्योंकि आमजन को विकास हो और सुविधाएँ मिलें और सुविधाओं का विस्तार हो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन का भी उद्देश्य होना चाहिए और सरकार का भी है।